नक्सलियों को विदेशी फंडिंग। दरअसल रायपुर में विदेशी फंडिंग को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ा खुलासा किया है। जांच में सामने आया कि अमेरिका ने ट्रूइस्ट बैंक से जुड़े डेबिट कार्ड भारत लाकर एटीएम के बार बार कैश निकाला गया। जहां धमतरी और बस्तर जैसे नक्सल प्रभावित इलाकों में करीब 6.5 करोड़ रुपए निकाले गए, जिससे नक्सलियों को फंडिंग की आशंका जताई जा रही है। नवंबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच विदेशी कार्ड्स के जरिए लगभग 95 करोड़ रुपए भारत में भेजे जाने का खुलासा हुआ है। इस नेटवर्क का फैलाव कई राज्यों तक बताया जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर बात होगी, जहां नक्सल प्रभावित इलाकों में रकम खपाने का अंदेशा भी जताया गया है। नवंबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच ये पूरी फंडिंग हुई थी। इस पर और अधिक जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ कुलेश्वर पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलेश्वर, रायपुर में प्रवर्तन निदेशालय की इस जांच में सबसे बड़ा खुलासा क्या हुआ है? क्या ये सीधे तौर पर नक्सली फंडिंग से जुड़ा नेटवर्क बताया जा रहा है? देखिए, नक्सली फंडिंग के साथ ही जिस तरह से यहाँ पर धर्म का प्रचार किया जा रहा है, धर्मांतरण जैसे मुद्दे जो है छत्तीसगढ़ में लगातार जो हम देख रहे हैं कि धर्मांतरण के अनेकों मुद्दे आ रहे हैं, और बस्तर और धमतरी वो बेल्ट है जहाँ पर धर्मांतरण के अनेकों मुद्दे जो है आए और कई तरह से विवाद भी जो है उत्पन्न हुए हैं। कुल मिलाकर धर्मांतरण पर विदेशी फंडिंग का आरोप जो है पहले भी यहाँ पर लगा है। इससे पहले भी कई बार ये चीज सामने आए हैं कि विदेशी फंडिंग जो है वो कहीं ना कहीं एक समुदाय को होता है और उसके साथ ही जो है वो धर्म परिवर्तन को छत्तीसगढ़ में बढ़ावा दिया जाता है। इसके पीछे कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे थे, लेकिन फिलहाल अभी जो नया है, ईडी ने जो विज्ञप्ति जारी किया उसमें साफ तौर पर कहा है कि 95 करोड़ रुपए जो भारत पहुंचा था, इसमें 6.5 करोड़ जो है वो सिर्फ धमतरी और बस्तर में खर्च किए गए हैं। ईडी ने साफ अपने पत्र में लिखा है। ईडी ने यह भी लिखा है कि इसमें धर्म प्रचार से नक्सली को सहयोग के लिए भी समय समय पर बाकायदा डेबिट का और एटीएम के माध्यम से जो ये पैसा निकाला गया। देखिए, डेबिट और एटीएम का के द्वारा पैसा निकाला गया तो स्वाभाविक बात है कि किसी के सहयोग से ही ये पैसा उन तक पहुंचा था। पैसा का हवाला का पता रहता है उस तक पहुंचने में दिक्कत नहीं होती, लेकिन बकायदा उसमें मेंशन किया गया है। फिलहाल ये मामला जब से आया है तब से प्रदेश में सियासत भी गर्म हो गया है। बीजेपी जो है कांग्रेस पर आरोप लगाती है, कांग्रेस बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि धर्मांतरण कानून हम लाए हैं और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी का सहयोग से छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण हो रहा था और नक्सलियों को सहयोग भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया जा रहा था। और ये जो पैसा खर्च करने की बात है वो भी कांग्रेस के सहयोग से ही हुआ है। लेकिन कांग्रेस के 700 रुपए कहना है कि 2 साल के आंकड़े हैं, 2025 और 2026, ये 2 साल में पैसा जो है बस्तर और धमतरी में खर्च हुए हैं। तो अभी वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी कांग्रेस पार्टी के द्वारा पास आ रहा है। पूरे मामले की अगर हम बात करें तो इसमें नवंबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच करीब के जरिए जो मामला है अमेरिका एजेंसी की ओर से जारी करीब 6.5 करोड़ रुपए जो है छत्तीसगढ़ में खर्च हुआ। पूरा मामला जो है टीटीआई नामक संगठन और उससे जुड़े लोगों से ये पूरा मामला जो है जुड़ा हुआ है। जब एक व्यक्ति को अब इसमें गिरफ्तार किया गया तब ये पूरा मामला जो है उजागर हुआ। आपको बता दें कि 24 विदेशी डेबिट कार्ड भी उस व्यक्ति से बरामद किए गए हैं। ईडी ने 18 और 19 अप्रैल को देश भर में 6 ठिकानों पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया था। जांच में ये भी सामने आया था कि जो टूरिस्ट बैंक से जुड़े विदेशी डेबिट कार्ड है उसको भी भारत में लाकर अलग अलग राज्यों में एटीएम वक्त भी निकाली जा रही है। ऐसा कर नियामक व्यवस्था वित्तीय निगरानी तंत्र को भी चकमा दिया जा रहा था। तो कुल मिलाकर देखिए, ये नया मामला है। निश्चित तौर पर सियासत होना भी लाजमी और वही सियासत लगातार हो। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कोई भी पार्टी का, अगर वो पैसा को इस तरह से गलत चीजों को बढ़ावा दे रहा है तो उसमें जिम्मेदारी तय होगी। देखने बातों की फिलहाल इस पूरे मामले की और जांच की जा रही है। जी मर्सी जी कुलेश्वर, अभी आपने बताया कि नवंबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच 95 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। क्या ये सिर्फ एक हिस्सा है या इससे भी बड़ा नेटवर्क देश भर में सक्रिय होने की आगे आशंका ऐसी जताई जा रही है?
तो आगे जो छत्तीसगढ़ में ये की अगर हम बात करें तो राजनांदगांव में हाल ही में ही अभी एक आश्रम पकड़ाया गया, तो उस आश्रम से धर्म का जो है प्रचार किया जाता था, धर्मांतरण किया जाता था। वहां पर जो नागरिक पकड़ाया था वो विदेशी नागरिक था, करीब 5 से 6 साल से वहाँ राजनांदगांव में एक बड़ा आश्रम बना लिया था, उससे भांडाफोड़ हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें मुंगेली, तो मुंगेली में एक ऐसे व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार शामिल था। तो देखिए छत्तीसगढ़ में तो ज्यादा प्रभाव है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ही चाहे नक्सलवाद की बात की जाए, चाहे धर्मांतरण की बात की जाए, ये दोनों मामले जो हमेशा पीक में रहे हैं। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ में पैसा आखिर किन किन को गया है, कैसे कैसे खर्च हुआ है, अब इसमें बात करने की आवश्यकता और इसी दिशा में काम किया जा रहा है। जी देखिए कुलेश्वर, नक्सलवाद और धर्मांतरण की अभी आपने बात कही है, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा नक्सलवादी और धर्मांतरण की बात सामने आती है, लेकिन इस पूरे मामले में सुरक्षा एजेंसियों की अगली कार्रवाई क्या होगी? क्या अन्य राज्यों में रेड या जांच का दायरा बढ़ाने की ऐसी कोई बात सामने आई है? देखिए ईडी जो कार्रवाई करती है वो पूरे गुप्त रूप से करती है, और जब पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाती है उसके बाद ही जो है वो एक संक्षिप्त जो विज्ञप्ति है वही जारी करती है। क्योंकि यही कार्रवाई जो है लंबे समय से वो ईडी के द्वारा की जा रही थी, लेकिन जब एक व्यक्ति के द्वारा ये तमाम चीजें की बातें सामने, तो उन्होंने विज्ञप्ति जारी करके किया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यही है मर्जी की, देखिए सब आता है लेकिन अन्य राज्य का नाम इसमें सामने नहीं। छत्तीसगढ़ को एक टिक के रूप में जो इसको रखा गया और 6.5 करोड़ रुपए का अन्य डेबिट और एटीएम कार्ड से निकालकर यहाँ पे खर्च हुआ है। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ जो है हमेशा से धर्मांतरण और नक्सलवाद का दंश झेलता आ रहा है। इसलिए देखिए अब बीते दिनों विधानसभा में धर्म इस पर कानून भी लाया गया छत्तीसगढ़ में, ताकि धर्मांतरण पे रोक लग सके। नक्सलवाद भी पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में कम हो चुका है, तो कहीं ना कहीं इनको फंडिंग तो मिलता है, तभी अपनी गतिविधियों को संचालित करते हैं, तो स्पष्ट है। लेकिन निश्चित तौर पर सरकार पूरी प्रयासरत है कि ऐसी कोई भी गतिविधि, लेकिन ईडी के द्वारा भी जब पूरा इसकी जब जांच संपूर्ण जी बहुत शुक्रिया कुलेश्वर जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। देखिए रायपुर में विदेशी फंडिंग को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ा खुलासा किया है, जहां जांच में सामने आया कि अमेरिका के ट्रूइस्ट बैंक से जुड़े डेबिट कार्ड भारत लाकर एटीएम से बार बार कैश निकाला गया। धमतरी और बस्तर जैसे नक्सल इलाकों में करीब 6 से 5 करोड़ रुपए निकाले गए, जिससे नक्सलियों को फंडिंग की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल यह देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है सरकार के द्वारा।